तो चैप्टर सेकंड है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और इसमें 4 टॉपिक्स मेजर है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चैप्टर में सिर्फ 4 टॉपिक है, याद रखना। मैं ये नहीं बोल रहा कि 4 ही टॉपिक्स हैं, मैं कह रहा हूँ कि 4 मेजर टॉपिक्स हैं जो एग्जाम तो आपको आराम से क्लियर करवा देंगे, जो आने वाला आपका भी एग्जाम पढ़ के जाएंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है उसको हमने डिफाइन किया है 3 अलग अलग हिस्सों में। सबसे पहले रिसोर्सेज आर लिमिटेड। Resources have alternative uses or unlimited human wants। ये 3 चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिए। और मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर में आपको कहा है कि फर्स्ट चैप्टर ही अभी मैंने कहा कि स्केर्सिटी वाली बात हम कंटिन्यू करेंगे इस पर, और स्केर्सिटी वाली बात कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे, और कुछ अलग नहीं है। अगर इन 3 चीजों को याद कर ले तो आप इस क्वेश्चन को 3 नंबर में भी कवर कर सकते हैं, 5 नंबर में भी कवर कर सकते हैं। अगर 3 नंबर में भी आ गया तब भी इसका जवाब लिख सकते हैं, 5 नंबर में 6 नंबर में आ गया तब भी इसका जवाब लिख सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि आपको याद रखना है कि ये फैक्ट है, ये आप बदल नहीं सकते कि रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो लिमिटेड है। कोई सा भी रिसोर्सेज ले लीजिए, आप 9th-10th में पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, मतलब कुछ होते हैं नेचुरल, कुछ होते हैं आर्टिफिशियल, यानी जो हम बनाते हैं मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, और कुछ रिसोर्सेज जो है वो कुदरत बनाती है, कुदरत की तरफ से तैयार हुए होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो वो रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, यानी पानी भी आपके पास लिमिटेड है और हवा लिमिटेड है। तो हवा सबको हम यहाँ पे रिसोर्स मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे वो रिसोर्स की बात कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो आपके पास क्या है, लिमिटेड है, कम है, सबसे पहली बात। अच्छा, उन्हीं रिसोर्सेज से जो यूजेस होने हैं वो अल्टरनेटिव होने हैं। यानी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके पास गिवन है पैसा, सबसे बड़ा रिसोर्स जो है ना आज के टाइम पे वो है मनी। आपके पास पैसा है, वो है सबसे बड़ा रिसोर्स, मनी इज रिसोर्स। क्या आपके पास अनलिमिटेड पैसा है? नहीं। तो पैसा जो है रिसोर्सेज, आपके पास अगर 2 करोड़ भी होगा तो एक लिमिट तक ही होगा, 20 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ जितना भी करोड़ होगा एक लिमिट तक होगा, उसके आगे यानी खत्म होना ही है। तो एक लिमिट आप क्रॉस हो गई, उसी पैसे से ऑल्टरनेटिव यूजेस है, उसी पैसे से आपको शॉपिंग भी करनी है, उसी पैसे से आपको रहना भी है, उसी पैसे से खाना भी है, उसी पैसे से घूमना भी है, उसी पैसे से बहुत कुछ करना है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है और उन्हीं रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो क्या करना है? हम वो देखेंगे कि हमारे लिए नीड्स, जो मैंने अभी लास्ट चैप्टर में बात करी है, और डिजायर। प्रायोरिटी हम देंगे नीड्स को, जब हमारी नीड्स पूरी हो जाएगी तब हम जाएंगे डिजायर्स की तरफ। ठीक है, तब हम अपनी डिजायर्स पूरी करेंगे। चाहे शॉपिंग में हम 10 तरह के सामान खरीद के लाए, उसमें भी हम देखेंगे कि हमारे डिजायर्स में टॉप डिजायर कौन सी है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। नहीं, बिना उसके भी जिंदगी चल सकती है। जबकि नीड्स की जब बात आएगी तो खाने पीने के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, शेल्टर के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, ऑक्सीजन के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, और सच कहते हैं इंटरनेट के बिना भी जिंदगी नहीं चल सकती, फोन के बिना भी जिंदगी नहीं चल सकती। तो ये सारी नीड्स, इलेक्ट्रिसिटी के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, तो ये सारी नीड्स है। ठीक है, डिजायर्स की जब आप बात करेंगे तो वो सारे डिजायर्स जो है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो जब हम इन तीनों को लिस्ट वाइज, सीरियल वाइज देखें कि आपके पास ये पैसा जो है ये लिमिटेड है, इस पैसे के इस्तेमाल कई सारे हैं, और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपनी वांट से कि हाँ इतने में हमारा गुजारा हो जाएगा, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए वाली जो हमारे अंदर की होड़ होती है वो कभी खत्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट के अंदर 7,000 रुपए का स्मार्टफोन जब आया था, आप लोग जानते होंगे स्मार्टफोन जब आया था, तो सब मतलब 7,000 रुपए का स्मार्टफोन अगर किसी के पास है तो फिर वो मार्केट का सबसे अमीर आदमी होगा। उसके बाद फ्रंट कैमरा आया, जिससे सेल्फी लोग लेना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, तो सेल्फी वाला कैमरा जिसके पास आया वो सबसे अमीर आदमी होने लगा। यानी लोगों का जो रहने का स्टेटस था, जिसको लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं, वो उठने लगा। अब पॉपअप कैमरा आप देखते होंगे, जो कैमरे के फोन के ऊपर से जो अब वो बंद हो गया या शायद चल रहा मालूम नहीं हो था। फिर उसके बाद अपग्रेड होते गए, नए नए महंगे महंगे मोबाइल आते गए। अब सबको एक होड़ लगी हुई कि सबके पास आईफोन होना चाहिए।
ठीक है, तो यही कहता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक बहुत रियल सब्जेक्ट है, सच बोलता है कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। आप देख लीजिए कि अगर हमारे घर के पहले हम हाथ से कपड़े धोते थे, उसके बाद हाथ से कपड़े धोने के बाद में हमारे पास एक मशीन आई, ठीक है, उस मशीन के अंदर सिर्फ कपड़े धुलते थे, सूखते नहीं थे, सिर्फ कपड़े धुल जाते थे, हमें बहुत आसानी होती थी कि चलो कम से कम बैठ करके कॉलर को रगड़ना तो नहीं है। उसके बाद मशीन ने हमें आसानी दे दी कि चलो, उसके बाद एक नई मशीन आई मार्केट के अंदर जिसमें ड्रायर साथ में होता है, कपड़ा धुल गया और कपड़े को धोइए, उसको खंगालिए और ला करके ड्रायर में डालिए, वो आपको कपड़ा सुखा के भी दे देगा, ठीक है। अब मार्केट में दूसरी मशीन आई जिसको लोगों ने कहा कि ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आप कपड़ा डालिए और ये सुखा भी देगा। फिर उसके भी अपग्रेड टेक्नोलॉजी आई कि अब कपड़ा डालिए और डाल करके भूल जाइए कि कपड़ा भी कुछ, हाँ। अब उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि कोरिया और जापान में कुछ ऐसी भी वॉशिंग मशीन आई हैं कि जिसने जो कपड़ा डालिए वो सुखा भी देगा और उसके अंदर कुछ रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होगा और आप अपने स्मार्टफोन से उसको आदेश देंगे कि वो अल्गनी टाइप का कुछ होगा, उसको सुखाने का कपड़ा आपके, यानी आपका ह्यूमन एफर्ट कहीं भी नहीं। तो ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी वैसे वैसे ये वांट्स हमारी बढ़ती चली जाएंगी। तो ये रियल चीजें जब तक नहीं समझ में आएंगी तब तक आप अपने दिल से आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। न टीआर जैन रटने की जरूरत है, न संदीप गर्ग रटने की जरूरत है। ये तीन चीजें समझ लीजिए, आपके आंसर अपने वर्ड्स में आप लिख करके आएंगे। और क्या लिख करके आएंगे कि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, उन्हीं रिसोर्सेज के यूजेस अल्टरनेटिव है, और उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने के साथ साथ, रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ हमारी जो ख्वाहिशें हैं, जो हमारे वांट्स हैं, डिजायर्स हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है। भाई चलो जितना मर्जी आना घर में आता जाए, कभी हम नहीं कहते। मतलब एक अगर हमारे पास 5 जोड़ी कपड़ा है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास 9 जोड़ी हो जाए, फिर 11 जोड़ी हो जाए, फिर 15 जोड़ी हो जाए, फिर 20 जोड़ी हो जाए। फिर हम ये नहीं देखते कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जिनके पास जो इस उम्मीद में कि कोई आए और अपने पहने हुए कपड़े उन्हें लेके जाए और वो पहने तो उनकी जिंदगी चले, है ना। लेकिन हमारे पास अगर हमारे कपड़े में कोई फटा हुआ, क्योंकि कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा प्रभाव भी हमारी सोसाइटी में पड़ा है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहा होगा ना, और अगर मेरे कुर्ते पे कहीं कट लगा हुआ होगा तो हंसेंगे। यही कैपिटलिज्म का नुकसान है, क्योंकि हम अपने आप को बेस्ट फिगर दिखाना चाहते हैं सबके सामने कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। और इस दिखावे के चक्कर में ही ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हुई है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हम, और ये फितरत भी है इंसान की कि वो कभी रुकता ही नहीं, कभी भी नहीं, उसको सब कुछ चाहिए, दुनिया भर के रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। पहला काम तो हमारा समझ में आ गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसको कहते हैं, जहां पे 3 प्रॉब्लम्स अराइज होती है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। किसी को डाउट है समझने में? अगर 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आप 2-2 करके डिवाइड कर दीजिए, इतना लिख दीजिए इसमें कि 2 नंबर से मिल जाए, 2 नंबर से मिल जाए, 2 नंबर से मिल जाए, ठीक है। और ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मार्क्स आप आराम से लूट सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लूटना आता है तो 3 नंबर में आता है, एक लाइन सब लिख दीजिए, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। और सिर्फ नाम भी लिख करके आ जाइए कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम। 3 नंबर में अगर आता है सिर्फ नाम भी लिख के आएंगे तो 3 नंबर टीचर आपको देगा, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती 3 नंबर, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया। अब हम आ जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको अभी नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इसका कनेक्शन इससे ही है। एक इकोनॉमी को किन 3 बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है? एक इकोनॉमी को 3 बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, पहले मैं व्हाट टू प्रोड्यूस ही समझाता हूँ। हम लिख तो देते हैं लाइन से तीनों, लेकिन पहले समझिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या मसला है, कि क्या प्रोड्यूस करें। ये कोई सवाल, प्रोड्यूस तो सब कुछ करना है, दही भी प्रोड्यूस करनी है, दूध भी प्रोड्यूस करना है, चावल प्रोड्यूस करना है, गेहूं भी प्रोड्यूस करना है, कपड़े भी तैयार करना है, सर्विसेज भी प्रोड्यूस होनी है, सब कुछ तैयार होना है। लेकिन क्या ऐसा प्रोड्यूस किया जाए जिससे कि सबसे ज्यादा मॉनेटरी प्रॉफिट भी हो और गरीबों की जरूरतें भी पूरी हो जाए, ठीक है। यानी जो जरूरतमंद लोग हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनकी जरूरत भी पूरी हो जाए और मॉनेटरी प्रॉफिट भी इतना सारा तैयार हो। कैसे? तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि मॉनेटरी प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। बुक में ये वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखिएगा।
व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या मसला हल करेंगे कि ऐसी चीज तैयार करना जिसकी डिमांड भी मार्केट में सबसे ज्यादा है और उससे मॉनेटरी प्रॉफिट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में 10 रुपए का एक चीज 10 रुपए का एक पेन है, उसकी डिमांड बहुत है तो 10 रुपए के पेन हर नगर में आप 10 रुपए लेकर के आ जाइए, उससे कोई मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसी चीज को टारगेट करना कि जिससे मॉनेटरी प्रॉफिट भी इतना सारा हो और गरीबों का भी भला हो जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि अगर आपने सिर्फ अमीरों को टारगेट कर लिया और जो सोसाइटी का नीडी तबका है, जो गरीब तबका है, उसको कौन देते हैं, उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा। तो उस पैसे से हम कुछ राशन स्कीम जो होती है, कम पैसों पे नीडी पीपल को आप राशन कार्ड बनवा करके या किसी जरिए उनसे उनकी मदद कर दे, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में ये वाला मसला इस तरह हल हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है वो ये दूसरा वाला है, हाउ टू प्रोड्यूस, और खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत सीरियस इशू है कि दो तरीके हैं आपको, एक है मशीन इंटेंसिव टेक्निक और एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, मशीन इंटेंसिव टेक्निक कौन सी टेक्निक होती है जिसमें प्रोडक्शन का काम मशीन का होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा काम मशीन का होता है, वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट समझिए। और दूसरी टेक्निक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी जिसमें डोमिनेंट जो होता है वो लेबर होता है, यानी ज्यादा संख्या किसकी है, लेबर की। ऐसा नहीं कि मशीन होगी नहीं, मशीन होगी लेकिन लेबर ज्यादा होंगे। यहाँ पे ज्यादा काम जो होगा वो मशीन का होगा, उन मशीन को चलाने वाले लेबर होंगे। मालिक तो खुद से आएगा नहीं मशीन को चलाने के लिए, हाँ कभी कभी देखने आ सकता है, लेकिन अब समझिए तो इकोनॉमी को फेस क्या करना पड़ता है कि किस टेक्निक को अपनाया जाए। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक ऐसा देश है, उस देश का नाम है XYZ, कोई भी नाम है, हम किसी देश को ऐसे टारगेट नहीं करेंगे, कोई भी देश है उसमें 85% लोग इलिटरेट है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस का मसला क्या होता है। 85% क्या है, इलिटरेट, अनपढ़ है, तो इनको मशीन की नॉलेज नहीं, टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं, मशीन कैसे चलती है पता नहीं। तो ऐसी जगह पे क्या आप मशीन इंटेंसिव टेक्निक ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। आप वहां पे मजबूर है लेबर इंटेंसिव टेक्निक को लाने के लिए। यानी पहले तो आपको रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा कि इनको मशीन की नॉलेज क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है। यानी बहुत लंबी एक साइकिल चलेगी कि पहले इनके एजुकेशन पे काम किया जाए, फिर धीरे धीरे करते 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 इनको नॉलेज दी जाए, तब मशीन वहां पे आ पाएगी। आप एकदम से इंडिया जैसी कंट्री में भी एकदम से लाकर के मशीन लाकर के थोप देंगे कि लीजिए मशीन से प्रोडक्शन कीजिए, इतनी जल्दी नहीं होगा। लोगों को पहले सिखा, लाख करोड़ दिया, अब यूज कैसे होगा? और उस काम को जितने लेबर कर रहे थे, वो लेबर जो बेरोजगार हो गए, उसका उनकी तनख्वाह का क्या होगा? अच्छा, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि लेबर से जो काम होता है वो बहुत कम, मतलब मशीन के कंपैरिजन में कम समय में होता है। लेबर जो काम करेगी, यानी इंसान जो काम करेगा वो कम समय में करेगा, जबकि मशीन उससे तेज समय में काम करेगी। अब पॉपुलेशन चूंकि बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो कैसी स्पीड से प्रोडक्शन करना है? तेज स्पीड से। तेज स्पीड से प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाएंगे? मशीन इंटेंसिव टेक्निक अपनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 85% लोगों को पता ही नहीं मशीन कैसे चलती है। तो क्या किया जाएगा मजबूरी में? पहले उनको सिखाया जाएगा। हम 85% लोगों को अनपढ़ और गरीब छोड़ भी तो नहीं सकते, हमें तो सबको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मसला होता है और हर कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है प्रोडक्शन से पहले कि हमें कौन सी टेक्निक से होकर गुजरना है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हो गया क्लियर? कोई फ्रॉड तो नहीं है। तीसरा और लास्ट है, जो आखिरी है, वो है इसमें जो आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको एक लाइन बोली है मैंने कि गरीबों का भी ध्यान में रखा जाए। यहाँ पे गरीब वर्ड ज्यादा सूट नहीं करता, मोहताज कह लीजिए, जरूरतमंद कह लीजिए, या कह लीजिए कि नीडी पीपल, ऐसे लोग जो दूसरों पर डिपेंडेंट है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो उनको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन किया जाए या उसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, ज्यादा पैसा दे सकता है। तो इसका जवाब कहीं ना कहीं व्हाट टू प्रोड्यूस में छुपा हुआ है। सामान तैयार किया महंगा वाला, बेचा किसको? अमीरों को। अमीरों से पैसा लेकर के, टैक्स वगैरह सब लेकर के गरीबों को कम दाम पे बेच दिया, फॉर होम टू प्रोड्यूस हो गया।
है सिंपल, समझ आया? व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या सवाल था, क्या बनाना है, बनाया मैंने, मान लेते हैं कोई महंगी सी चीज बनाई और उसको बेच दिया अमीरों को, अमीरों को बेचने के बाद में उसी को, उससे मेरे पास बहुत अच्छा तगड़ा प्रॉफिट आ गया, उसी पे मैंने राशन का स्कीम लगा करके, कोई स्कीम पॉलिसी लगा करके गरीबों को बेच दिया। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब ये हो गया, और टू प्रोड्यूस का मतलब भी हल हो गया। ये दो टॉपिक्स आपके कवर हो गए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम ये दोनों टॉपिक आखिरी के कवर करेंगे। अभी इसका पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 के लिए हम थोड़ा सा